लोगों को आपकी कामयाबी पे हकीकी खुशी होती है। एक वो लोग जिन्होंने आपको पैदा किया और आपसे ढेर सारे ख्वाब बांधे, यानी आपके वालिदैन। और दूसरे वो लोग जिन्होंने आपकी कामयाबी के लिए मेहनत की, यानी आपके उस्ताद। एक उस्ताद का कभी उस उजरत से पेट नहीं भरता जो उसे हमारे पढ़ाने से मिलती है, बल्कि उस वक्त उसका दिल भरता है जिस वक्त उसका शागिर्द कामयाब हो जाता है, जिस पे उस्ताद मेहनत कर रहा होता है। जिस वक्त वो कामयाब हो जाता है उस वक्त उस्ताद को हकीकी खुशी होती है। यही दो रिश्ते हैं दुनिया में जो हकीकत में हमारी कामयाबी पे खुश होते हैं। इनके अलावा कोई और रिश्ते खुश हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इस कायनात में, इस दुनिया में, आपके माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको कामयाब होता देख नहीं सकते। वो आपको नाकाम करने की साजिशें और कोशिशें करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे खौफ खाते हैं, वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी उनके लिए बहुत से सवाल पैदा कर सकती है। बहुत से लोग इसलिए आपसे खौफ खाते हैं ताकि अगर आप कामयाब हो गए तो लोग हमसे ना पूछें कि यार ये कुछ क्यों बन गया और तू कुछ क्यों ना बन सका। आपका मोहल्ले का दोस्त इसलिए आपसे खौफ खाता है कि यार लोग मुझसे पूछेंगे, तुम यार दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, यार तुम तो दोनों पास पास रहते थे, तुम तो हर काम इकट्ठा करते थे, फिर वो कैसे कुछ बन गया और तू कुछ क्यों ना बन सका। वो कैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बन गया, तू कुछ क्यों ना बन सका। ये खौफ, इस खौफ की वजह से, इन सवालों की वजह से वो हमें भी अपने मिशन से हटाना चाहता है, हमें भी नाकाम करना चाहता है, ताकि मुझे लोग ये ना कहें कि तू नालायक था, तू क्यों ना कुछ बन सका, तेरे पास भी वो किताबें थी, वही रिसोर्सेज थे, तू क्यों ना बन सका कुछ। आपका क्लास फेल हो, आपसे इसलिए खौफ ज़दा होता है कि कल कोई ये ना कहे यार तुम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, तुम्हें सब टीचर भी एक जैसे पढ़ाने वाले थे, फिर तू कैसे नाकाम हो गया, तूने 50% क्यों लिए और उसने 90% कैसे ले लिए। ये खौफ और ये डर, इस डर की वजह से लोग हमें कामयाब नहीं होने देते। और आपका लंबरदार इस खौफ में होता है कि अगर आज तो ये मेरे पट्टे डाल रहा है, आज तो ये मेरी नौकरी कर रहा है, कल ये कुछ बन के आ जाएगा, कल ये अफसर बन के आ जाएगा, मेरा आज का नौकर कल मुझ पे आके हुक्म चलाता फिरेगा। इसलिए वो इस खौफ में और इस डर में होता है, इसलिए वो हमें नाकाम करना चाहता है। और हमारा MP MNA का बेटा वो इसलिए हमें नाकाम करना चाहता है कि लोग क्या कहेंगे, और तेरे पास तो गाड़ी थी, ये टूटे हुए साइकिल पे स्कूल जाया करता था, और तेरे पास रिसोर्सेज बड़े थे, तेरी तो तू अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाता था, इसकी तो फटी हुई यूनिफॉर्म होती थी, और तेरे लिए तो बड़े अच्छे टीचर और बड़े अच्छे स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल्स में तेरी हज़ारों फीसें थी, और ये तो सरकारी स्कूलों में पढ़ता था, और ये कैसे कामयाब हो गया है, और तू इतनी फैसिलिटीज़ और इतने रिसोर्सेज की वजह से कैसे नाकाम हो गया है। इन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोग हमें नाकाम करना चाहते हैं। आपको पता है हमें सांप क्यों काटता है? इंसानों को सांप इसलिए काटता है क्योंकि वो इंसानों से खौफ खाता है। उसको लगता है कि ये इंसान मुझे मार देगा और इसके मारने से पहले मैं इसको काट दूं ताकि ये मुझे मार ना सके। वो इसलिए काटता है कि वो हमसे खौफ खाता है। उसके ज़हन में ये बात नहीं होती कि मैं ऐसे ताकतवर हूँ, मैं इसे काट रहा हूँ, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए वो हमें काटता है। और यही माशरे का अलमी है। लोग इसलिए नहीं हमारा रास्ता काटते, इसलिए नहीं हमें नाकाम करते कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो इसलिए हमारा रास्ता काटते हैं, इसलिए हमें नाकाम करना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे खौफ खाते हैं, हमसे डरे हुए होते हैं कि कल जब ये ब्रांड बन के आ जाएगा ना, मेरी गर्दन इसके सामने झुकनी पड़ेगी। मैं कल जिस वक्त ये कुछ बन के आ जाएगा ना और मैं इसके सामने जब खड़ा होऊंगा तो मेरी कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं होगी। सारे लोग उसे सलाम और सल्यूट कर रहे होंगे और मैं देख रहा हूँगा कि हम दोनों
कल जो मुझसे कमतर था आज लोग उसे सल्यूट कर रहे हैं। ये खौफ होता है, ये डर होता है। इन्हीं सवालों के डर से लोग हमें नाकाम करना चाहते हैं। और मुझे मेरे खानदान वाले नहीं कहेंगे और तेरी खाला की बेटी कैसे डॉक्टर बन गई है, और तेरे मामू का बेटा कैसे इंजीनियर बन गया है, और फलां का बेटा वो कैसे बन गया, फलां का बेटा वो कैसे बन गया है, तू कैसे नहीं कोई बन सका। इसलिए लोग हमें भी नाकाम कर देना चाहते हैं कि कोई मुझसे सवाल ही ना करे, कोई मुझे यही ना करे, ओए फलां कैसे कोई बन गया है, फलां कैसे कुछ बन गया है। वो अपने इन तमाम सवालों से डरते हुए हमें नाकाम करना चाहता है। एक उस्ताद होता है, वो अपने 10 शागिर्दों को बुलाता है, उनको एक बलून, एक गुब्बारा और एक टिप स्टिक देता है और कहता है कि आप 10 के 10 एक लाइन में खड़े हो जाओ और आपके पास 1 मिनट है। जिसके हाथ में आखिर तक बलून बच जाएगा वो विनर होगा। और कहता है योर टाइम स्टार्ट नाउ। जो ही ये बात शागिर्द सुनते हैं वो अपनी एक हाथ में टीथ स्टिक को बुलंद करते हैं और भागते हैं दूसरे के बलून को फोड़ने के लिए। वो सारे चिपट जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के बलून्स को फोड़ने के लिए। एक का बलून फट जाता है, वो 2 लोग मिलकर तीसरे के बलून को फोड़ना चाहते हैं, तीसरे का फट जाता है, चौथे के, इसी तरह 10 के 10 वो 2-3 लोग मिलकर एक ही बलून को फोड़ना चाहते हैं और 10 के 10 लोग सारे बलून्स को फोड़ देते हैं। जब टाइम खत्म होता है तो उस्ताद कहता है कि मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था कि जिसके हाथ में आखिर तक बलून बचा होगा वो विनर। तो आप तो 10 के 10 ने बलून फोड़ दिए हैं। मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि दूसरे के बलून को फोड़ दो। मैंने कहा जिसके हाथ में आखिर तक बलून बचा होगा वो विनर। अगर तुम्हारे 10 के 10 लोगों के हाथ में बलून बचा रह जाता तो तुम 10 के 10 विनर बन जाते। लेकिन जिस वक्त ही तुमने ये सुना कि जिसके हाथ में आखिर तक बलून बचा रहेगा वो विनर, तुम्हें लगा कि दूसरे का जीतने के लिए दूसरे का बलून फोड़ना बहुत जरूरी है, तुमने दूसरे का बलून फोड़ दिया। अगर तुम 10 के 10 दूसरे के बलून को नहीं फोड़ते तो तुम 10 के 10 विनर होते। आज हमारे माशरे का यही अलमिया है कि आज हमें लगता है कि हम अगर कामयाब होना है मुझे तो दूसरे को नाकाम करना है, दूसरे को गिराना है। अगर मुझे जीतना है तो हम इसी तरह, जिस तरह वो 10 के 10 लोगों ने, मैंने किसी का फोड़ा तो किसी ने मेरा आके बलून फोड़ दिया, इसी तरह होता है। हम किसी को नाकाम करते हैं तो कोई आके हमें नाकाम कर देता है। इसी तरह हम एक दूसरे को नाकाम करते फिर रहे होते हैं। हम सोचते ही नहीं हैं, हम ये बात कभी नहीं सोचते कि मेरी कामयाबी के लिए दूसरे की नाकामी ज़रूरी नहीं है। मैं भी अगर दूसरा कामयाब हो जाएगा तो मैं नाकाम नहीं हूँगा, अगर वो कामयाब होता है तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगा और एक माशरे में 2 कामयाब लोग रह सकते हैं कि नहीं। हमें तो अगर किसी को हराएंगे तो हम तब जीतेंगे, हमारी जीत तब होगी, हम अपनी जीत का जश्न तब मनाएंगे जब किसी को हरा देंगे और खुद हम जीतेंगे। हम दूसरों को हराते हराते खुद भी हार जाते हैं। और यही तो होता है मुल्कों का, यही तो होता है। आज जो आलमी ताकतें हैं, जो आज कुफार है, वो इसलिए नहीं मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते कि वो मुसलमानों से ताकतवर हैं, बल्कि वो मुसलमानों से डरते हैं, वो मुसलमानों से खौफ खाए हुए हैं कि कल अगर मुसलमान यकजा हो गए तो दुनिया को एक ही खौफ है, किसी को किसी का खौफ नहीं, सिर्फ मुसलमानों का खौफ है। क्योंकि वो हमारे ताबनात माज़े को जानते हैं, उनको इल्म है कि ये मुसलमान हैं जो अपनी रियासतें कायम कर सकते हैं, जो अपना अरूज, इनके पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के वो अपने अरूज को पा सकते हैं, ये अरूज की बुलंदियों को पे पहुंच सकते हैं और हम गुलाम बन जाएंगे। ये फिर से अरूज की घाटियों पे पहुंच जाएंगे और हम पे फिर से जवाल शुरू हो जाएगा। यही खौफ और यही डर, इसी खौफ की वजह से वो मुसलमानों के ममालिक में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों की बस्तियों को बर्बाद करना चाहते हैं और मुसलमानों की जानें, मुसलमानों की माओ बहनों और इज़्ज़तों को लूटते हैं और मुसलमानों की जानें लेते हैं, ताकि वो मुसलमानों से खौफ खाए हुए हैं। वो मुसलमानों से डरते हैं कि कल कि अगर ये मुसलमान यकजा हो गए, ये अगर ताकत बन के आ गए तो हम फिर हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे।
यही खौफ होता है हर किसी को। इस खौफ की वजह से लोगों को नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये माशरा समझता है, ये लोग समझते हैं कि अगर मुझे सेव रहना है तो दूसरे को कमज़ोर कर दो, दूसरे को बर्बाद कर दो। अगर अपनी अमन की ज़िंदगी गुजारनी है तो अगर मुझे हुक्मरानी करनी है तो दूसरों को मार दो ताकि कोई और हुक्मरान ही ना पैदा हो, दूसरों को कमज़ोर ही कर दो ताकि कोई सर ही ना उठा सके। ये खौफ की जंग है, ये खौफ की वजह से लोग ऐसा करते हैं। हर कोई डरा हुआ और सहमा हुआ होता है, कोई इस खौफ और इस डर में है कि कहीं ये कल कुछ कोई बन ना जाए और मुझे बर्बाद ना कर दे। इसी खौफ की वजह से लोगों को नाकाम करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं।